इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। प्रदेश की सभी 10 सीटों का सटीक विश्लेषण। अब तक कौन आगे कौन पीछे, किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर, कौन देगा चौंकाने वाले नतीजे। इंडिया न्यूज हरियाणा की विशेष कवरेज, मीडिया जगत के बड़े पत्रकारों की निष्पक्ष और बेबाक राय। शाम 7 बजे देखिए सबसे बड़ा चुनाव विश्लेषण लाइव। किरण अश्विनी चोपड़ा जो करनाल से खड़े हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी किरण चोपड़ा लिखती थी, अब किरण शर्मा चोपड़ा हो गई हैं, क्योंकि ब्राह्मण वोटों को प्रभावित करना है जी। तो कुल मिला के इस तरह के उदाहरण आपको हरियाणा के हर क्षेत्र में मिल जाएंगे कि जहां कैंडिडेट जो है जातिगत आधार पर वोट बटोरने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जातिगत आधार पर हरियाणा में वोटिंग नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हमेशा से होती आई है। हाँ, इस बार थोड़ी कम होगी। इस बार थोड़ी कम होगी। ठीक है के जी सुरेश जी, आप क्या मानते हैं सर? जो बात सुभाष जी ने कही, कुछ वैसा ही तर्क आपका भी रहेगा या कुछ अलग स्थिति दिखाई पड़े? तो देखिए, कोई दो राय नहीं कि जात एक जमीनी हकीकत है। आप ये कहें कि जात नहीं होगा, जात होगा, उसका प्रभाव भी होगा, लेकिन इस बार दूसरे मुद्दे, जैसे नरेंद्र मोदी एक फैक्टर बन के उभर आए हैं, जाति से उठकर एक फैक्टर उभर आए हैं। इस बात को हम न भूलें कि उनका पहला रैली प्रधानमंत्री उम्मीदवार के घोषणा के बाद उन्होंने हरियाणा में की थी, और हरियाणा में जो है बड़े संख्या में फौजी वो जाट समुदाय के जातर, उन्होंने जो है वहां भर्ती भी हुए थे, और वीके सिंह ने भी वहां जो है उनको संबोधित किया था, और वहां रख के फौजियों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में सब उन्होंने अपनी बात रखी थी, और बहुत ही जिसे कहते हैं कि देशभक्त जनता है वहां की। तो कहीं ना कहीं जो है ये जाति से उठाने का एक प्रयास जरूर किया है, लेकिन साथ ही हम इस बात को न भूलें कि एक डबल एंटी इनकम्बेंसी भी वहां काम कर रही है। वहां चाहे जाति का समीकरण जरूर है, लेकिन चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन दोनों के खिलाफ जो है एक डबल एंटी इनकम्बेंसी दोनों के खिलाफ काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने भी जो है 1 रैंक 1 पेंशन का जो घोषणा की है, उसके वजह से भी जो है अपनी तरफ सभी जातियों के जो फौजी हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। ये इन सबके रहते हुए भी ये कहना कि जाति बिल्कुल नहीं है, देखिए वहां जो एक जाट वोट और एक नॉन जाट का कॉम्बिनेशन इतना, मैं बिल्कुल रास बिहारी जी जो कह रहे हैं उसके साथ सहमत हूं कि नेचुरल एलाई जिसको कहते हैं, वो अगर बीजेपी का था तो वो इनलो था। इनलो के साथ अगर हो जाता वो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता, क्योंकि जो चौटाला के लिए जो सिंपैथी वोट है उसमें वो जाट वोटर में आप काफी अच्छे सहन लगा सकते थे, और उसके साथ आपका जो नॉन जाट वोट है उसमें बीजेपी का अपना एक पकड़ जो भी है वो रही है। तो इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता तो वो ज्यादा एक बेहतर कॉम्बिनेशन होता। इस बात को हम न भूलें कि जब जो चौटाला के जो पोते हैं उन्होंने जब वो वहां नॉमिनेशन फाइल करने गए तो सुखबीर बादल उनके साथ थे। अकाली और बीजेपी का बहुत अच्छा गठबंधन जो है आपका हरियाणा में है, मतलब पंजाब में है, और वो चाहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इन दोनों के बीच में गठबंधन हो, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाया। अब इसका क्या असर हुआ है कि अब भाजपा और हरियाणा जनहित कांग्रेस दोनों ही जो है नॉन जाट वोट को जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये बहुत जरूरी था कि एक जाटों के बीच में भी एक पैठ जो है जरूर होना चाहिए। वो सिर्फ इस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी फैक्टर को लेकर ही आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, हम जरा शक्ति जी के पास चलेंगे। शक्ति परमार, हमने इस सवाल पर तो चर्चा की ही कि जाति का बंधन टूटेगा नहीं टूटेगा, जो पैनलिस्ट की राय निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरह की बात, मुद्दे ठीक है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जाति हरियाणा में अभी भी मजबूत है। बड़े मंचों से चाहे जो कहा जाए, लेकिन नीचे वही समीकरण तलाशे जाते हैं। इस चुनाव में मुद्दे बड़े हैं या जातिगत समीकरण? शक्ति, या अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग स्थिति दिखाई पड़ती है? जी राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि जातिगत समीकरण सबसे बड़ा इशू अभी भी हरियाणा में है, हरियाणा में क्या पूरे देश में है। हरियाणा में आप देखेंगे कि सभी सीटों पर जातिगत समीकरणों की चर्चा सबसे ज़्यादा है। विकास की बात, भ्रष्टाचार की बात, महंगाई की बात, ये पीछे कहीं चले गए हैं।
आप देखेंगे कि आर के आनंद वरिष्ठतम वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ये कहने में नहीं चकते कि मैं पंजाबियों का नेता हूं, क्योंकि पंजाबियों की संख्या फरीदाबाद में ज़्यादा है। जैसे सैफोलॉजिस्ट हैं, जाने माने वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव, बहुत बड़ा नाम है उनका, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी अपने आप को जाति से जोड़ने से नहीं चूकते। मेवात में जाकर वो अपने आप को मुसलमान कह देते हैं, और इधर आकर वो जब अहिरवाल का रीजन आता है तो रेवाड़ी में जाके वो कह देते हैं कि मैं यहीं का रहने वाला हूं और मैं यादव हूं। इसके अलावा जैसा कि बताया, रास बिहारी जी ने भी बताया कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक बड़े अखबार के मालिक भी हैं अश्विनी चोपड़ा जी, वो भी ये कहने से कभी नहीं चकते कि वो पंजाबियों के नेता हैं और पंजाबी समुदाय से उनका लगाव है। तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आप जाके देखेंगे, नवीन जिंदल इतने बड़े उद्योगपति हैं, वो भी कह देते हैं कि मैं वैश्य समाज से आता हूं और वैश्य समाज उनकी मदद करे। ऐसा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़े से बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं और किसी भी फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस मुद्दे को उठाने में ज़रा भी हिचक नहीं रहे हैं कि जो कास्ट फैक्टर है उसका जोर शोर से उसको उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। अब जो छोटे नेता हैं वो भी इस तिकड़म में लगे हुए हैं। आपको देखा भिवानी का घटनाक्रम जैसा आप देख रहे हैं, हिसार की सीट पर आप देख रहे हैं, हर सीट पर ये जातीय समीकरणों को उठाने की कोशिश की जा रही है। जैसे भिवानी में आप देखेंगे कि एक अहिरवाल का बड़ा क्षेत्र आता है भिवानी में, 4 सीटें आती हैं महेंद्रगढ़ की और 5 सीटें भिवानी के जो जाट बाहुल्य हैं। तो वहाँ पर भी एक तिकड़म भिड़ाया इनेलो ने, एक राव बहादुर सिंह है, उनको वहाँ पर, इससे पहले अजय सिंह चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने नया दाव खेला है, राव बहादुर सिंह को टिकट दिया ताकि ध्रुवीकरण कुछ जाटों की वोट मिल जाए और कुछ अहिरवाल में ये नारा चल जाए कि यादव को आगे लाओ। ठीक है, तो ऐसा होता है। और एक वेदपाल तंवर जी हैं, वो राजपूत समुदाय से आते हैं, तो उन्होंने बसपा की टिकट लेके एक तो तिकड़म चला है, और जैसा कि उन्होंने नारा भी उछाला है कि जिसको यहाँ पर ऐसे मंच पर कहना भी ठीक नहीं होगा, जिस तरह का नारा उन्होंने दिया है। तो ऐसा हर सीट पर आप देखेंगे, जिस सीट पर भी आप जाएंगे। अब हिसार में तो जो 2 परिवारों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, सम्मानित परिवार है हरियाणा की राजनीति के, एक चौटाला का परिवार है और एक भजनलाल जी का परिवार है। दोनों ने वहाँ पर कास्ट का वो खेल बहुत दिनों से खेलते रहे हैं। मोदी का फैक्टर एक अलग तरह का है और कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा बहुत जो आक्रोश है वो एक अपनी जगह है, लेकिन वहाँ पर भी जो मुख्य मुद्दा है वो जातिगत है। जाट और गैर जाट की बात वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है। आप जहाँ जाट बाहुल्य गांव में वहाँ पर चौटाला की चर्चा सबसे ज़्यादा है, और जहाँ गैर जाट हैं वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई की चर्चा सबसे ज़्यादा है, और इस पूरी तिकड़म में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे जिस हर सीट पर आप जहां जाएंगे वहां पर जो है कास्ट फैक्टर अभी भी सबसे ज्यादा काम कर रहा है, और मोदी की लहर और बाकी जो दूसरी बातें हैं वो बहुत पीछे छूट गई। और कम से कम 10 सीटों पर थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन कमोवेश हर सीट पर आंकड़ा यही दिखाई दे रहा है। अमित जी, फिर मुद्दे कहां हैं, फिर कहां? इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।